कद एग्जाम ग्रुप पर एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं विजय मौर्य। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात तथा समानुपात। आपको जानकारी के लिए बता दें, ये क्लास देखना आप सभी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी एग्जाम की हम लोग बात करें तो पिछली जो परीक्षा हुई थी 2021 में और उससे पहले 2019 में परीक्षा हुई थी, उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कई सारे सवाल पूछे गए थे। और आज की क्लास में हम जितने भी 2019 और 2021 में बढ़िया बढ़िया प्रश्न जो आपके पूछे जा चुके हैं वो आज की क्लास में बहुत शानदार ढंग से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्न थे जो पिछली परीक्षाओं में नहीं पूछे गए। आने वाली परीक्षा जो आपके एसएससी जीडी की होगी उसमें कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे उनको भी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि ये जो क्लास होगी ये मात्र 1 से लेकर सवा घंटे की क्लास होगी, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात टॉपिक कवर करेंगे। लगभग आपके 30 सवाल होंगे और ये 30 के 30 सवाल प्रीवियस ईयर्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो सभी बच्चे इस क्लास को पूरा देखें, कंप्लीट देखें। यकीन मानिए आपका बेहतरीन तरीके से न केवल रिवीजन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। तो पहला सवाल आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसा कि पहला सवाल मैंने लिया है, और छोटी सी बात आपको और बता दूं, मैंने सीक्वेंस में अरेंज किया है। इजी से लेकर आपके टफ लेवल तक के जो सवाल होंगे वो सभी आपको क्लास में कवर करते हुए नजर आएंगे। तो पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे, बेहद आसान सवाल है, एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, 0.45 रेशियो x प्रोपोर्शन 3:8। और इसमें आपसे पूछा गया है, कह रहा है तब x क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछी गई है। तो बहुत आसान तरीके से आप सवाल को कर पाओगे। किस तरह से कर पाओगे, आपको पता होगा कि जब इस तरह से रेशियो प्रोपोर्शन दिया होता है जिसमें कोई पद का मान पूछ रहे होते हैं, तो होता क्या है, अंदर वाले पदों की गुणा बाहर वाले पदों की गुणा के बराबर होती है ना। तो प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है, अंदर वाले पदों की मल्टीप्लिकेशन बाहर वाले पदों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाया करती है। तो अगर मैं कहूं तो यहां पर x की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 से होगी। x की मल्टीप्लाई 3 से होगी और ये इक्वल किसके होगा, 0.45 और मल्टीप्लाई 8। इस तरह से बच्चों बनेगा। तो यहां से x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आपका इस तरह से बनेगा, 3 आपका अपॉन में आ जाएगा। 3 से आप कैंसिल करोगे तो 0.15 आएगा और 15 अट्ठे हो जाता है 120, और पॉइंट कितने के बाद लगा हुआ है, 2 के बाद। तो जो आंसर बनेगा बच्चों वो 1.2 आपका आंसर बन जाएगा। तो बेहद बेहद आसान सा सवाल था, आप सभी बच्चों को बहुत आसान तरीके से समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर होगा 1.2, राइट। तो बिना देर किए अगले सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। ये भी बहुत शानदार सा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखो ध्यान रहे, हर एक सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक सवाल को बेहतरीन ढंग से समझते हुए चलना है। पहला सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इजी सवाल है। देखो कुछ सवाल एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं जो बहुत बहुत आसान सवाल होते हैं, मात्र आप 1 या 2 लाइन के अंदर सवाल को हल कर जाया करते हैं, यानी 5-10 सेकंड के अंदर सवाल को हल कर लेते हैं। तो ऐसे सवालों पर तो विशेष नजर रखनी है, क्योंकि टाइम भी कम खर्च होगा, टाइम भी बचा के देंगे ऐसे सवाल, और हमारे कह सकते हो ज्यादा मेहनत भी नहीं करने पड़ेगी। तो पहला सवाल इस तरह का था। दूसरा सवाल भी बहुत आसान सा सवाल है। देखिए क्या सवाल है, 3, 7 एंड 15। इसमें पूछा गया चौथा समानुपात, 4th प्रोपोर्शनल, है ना, चौथा समानुपात पूछा गया। तो देखिए एक बात छोटी सी मैं आपको बता दूं, जब आपको 3 संख्याएं दी जाती हैं, कितनी संख्या बेटा, 3 संख्याएं जब आपको दी जाती हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें 4 तरह के सवाल बनते हैं, प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात और तृतीय। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यानी फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल। यानी सिंपल अगर हम हिंदी में कहें तो प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, तृतीय समानुपात और चतुर्थ समानुपात।
सभी में एक बहुत आसान सा मेथड लगता है और जो मेथड हमने अभी पिछले सवाल में इस्तेमाल किया था उसी मेथड का इस्तेमाल हम लोग यहां पर करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर मान लीजिए इस तरह से आपके पास 4 पद दिए गए और ये समानुपात के अंदर है ना, समानुपात में है, तो होता क्या है, अंदर वाले पदों की गुणा किसके बराबर होती है, बाहर वाले पदों की गुणा के बराबर हो जाती है। पिछले सवाल में भी मैंने आपको बताया था। तो अब हमने करना क्या होता है, जिस नंबर का पूछ रहे होते हैं, जिस पोजीशन का पूछ रहे होते हैं, अगर पहली पोजीशन का पूछेंगे तो पहले पर आप कोई वेरिएबल x वगैरह x y z जो मानना चाहो मान सकते हो, बाकी तीनों के तीनों नंबर क्रम से लिख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर द्वितीय का पूछेगा द्वितीय पे x मान लो, तृतीय का पूछेगा तृतीय पे x मान लो, चतुर्थ पूछेगा चतुर्थ पे x मान लो। जैसे कि इस सवाल के अंदर चतुर्थ समानुपात पूछा है तो ये तीनों के तीनों नंबर ऐसे क्रम से लिखते हुए चले जाओ। 3 7 प्रोपोर्शनल आपका ये 15, और चौथा पूछा है तो चौथी पे x y z जो भी मानना चाहो आप मान सकते हो, और हमें चौथे पे हमने x मान लिया तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। 3x मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 इंटू एक्स 3x और 7 इंटू 15, तो यहां से 3 से कैंसिल करेंगे, 3 पंजे हो जाता है 15, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो आंसर होगा 35। बताओ सभी को सवाल क्लियर होगा? बहुत बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त। तो ये इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझते हुए चलना है। अगर इसी सवाल में मान लीजिए या कोई संख्या ले लीजिए आपसे, अगर मान लीजिए, मैं सिंपल तौर पर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए 4 4 5 और मान सकते हैं आपका 2, इसका मान लीजिए प्रथम समानुपात यानी फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछा जाता, तो हम लोग क्या करते, पहली पोजीशन पे x मान लेते, बाकी सभी संख्याएं आपका इस तरह से क्रम से लिखते हुए चले जाते। रख दिया, तो यहां से आप देखेंगे तो ये 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 गुणे 5, तो 2 से कैंसिल करोगे, 2 दूनी 4, तो बच्चों x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये प्रथम हो गया। अगर द्वितीय पूछता, मान लीजिए इन्हीं संख्याओं का द्वितीय पूछता, तो पहले पे आप x लगाते, मतलब 4 लगाते पहले पे x, और द्वितीय पूछा है तो दूसरे पे आप x लगा देते इस तरह से, और तृतीय फिर तीसरी पोजीशन पे 5 और चौथी पोजीशन पे आप 2 इस तरह से लिखते, और इसको हम फिर से सॉल्व कर लेते। तृतीय पूछता, तृतीय पे x मान लेते। बात सबको समझ में आ रही है? तो बहुत बहुत आसान सी बात यह है कि अगर 3 संख्याएं दी जाए तो 4 तरह के प्रश्न, प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, तृतीय समानुपात और चतुर्थ समानुपात, जिस भी पोजीशन का पूछेगा उस पर कोई वेरिएबल x y z मान लो और बाकी सभी संख्याएं क्रम से लिखते हुए चले जाओ। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी मैंने 3 संख्याओं की बात करी, तो इसमें 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर अब बात करें 2 संख्याएं दी जाती हैं, तो इसमें 2 तरह के प्रश्न बच्चों पूछे जाते हैं। एक आपसे पूछा जाता है तृतीय समानुपात और एक आपसे पूछा जाता है मध्यानुपात या मध्यानुपात। बात सबको समझ में आ रही है? मध्यानुपात है ना, मीन प्रोपोर्शनल। पहला तृतीय पूछते हैं और दूसरा मध्यानुपात मीन प्रोपोर्शनल पूछते हैं। तो फिलहाल ये सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें पूछा गया है 9 और 36 का आपसे क्या पूछा गया है, तीसरा अनुपात। देखिए तीसरा अनुपात या तीसरा समानुपात बात एक ही है। तो देखिए होता क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि हमारे पास समानुपात के अंदर 4 पोजीशन होती हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इस तरह से होती हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो 2 ही संख्याएं दी गई हैं, 2 ही संख्याएं दी गई हैं। कैसे करके सॉल्व करेंगे? जब भी आपको 2 संख्याएं दी जाएं और तीसरा समानुपात या तीसरा अनुपात पूछा जाए तो बच्चों करना क्या होता है, जो पहला नंबर होता है उसको एक बार लिख देते हैं और दूसरा नंबर जो होता है उसको 2 बार चिपका दोगे। यहाँ पर इस तरह से एक बार लिख दिया, एक बार और लगातार चिपकाओ, फिर जो चौथी पोजीशन हो जाती है वहां पर आप x मानोगे। ये थोड़ा सा अपवाद कह सकते हो, अपनी पोजीशन को फॉलो नहीं कर रहा है ना। कह तो रहे तृतीय, लेकिन चौथे पे जाके हमें मानना पड़ रहा है वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? x y z कुछ भी यहाँ पर मान सकते हो। तो ध्यान रहे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पोजीशन को फॉलो नहीं कर रहा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो 9x इज इक्वल टू 36 इंटू 36 होगा। 9 से कैंसिल कर 9 चौक 36 और 36 चौक हो जाता है आपका 144। 36 चौक कितना होता है? 144। तो इस तरह से हमें तीसरा
अनुपात समानुपात निकालना होता है। आपको ट्रिक बता देता हूं कैसे करके, अगर इस तरह का सवाल आता है तो ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर a और b दो संख्याएं दी हैं, मतलब दो संख्याएं दी हैं और इसका तीसरा समानुपात या तीसरा अनुपात पूछा जाए बच्चों, तो क्या होता है, दूसरे वाले का वर्ग कर देते हैं, उसको पहले नंबर से भाग कर देते हैं। दूसरे नंबर का स्क्वायर करेंगे और पहले नंबर से भाग करेंगे। जैसे कि इस सवाल के अंदर 9 और 36 का पूछा गया था, तो दूसरे वाले का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का मतलब होता है 36 इंटू 36, ठीक है। और कितने से डिवाइड करेंगे, 9 से, तो 9 चौक 36, तो आपका हो जाएगा 144। तो बात समझ आ रही है। अगर दो संख्याओं का तीसरा समानुपात इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज्यादा सवाल इसी पर पूछे जाने की संभावना रहेगी अगर अनुपात के टर्म्स में इस तरह से पूछा जाएगा तो, है ना। तो तीसरा, दो संख्याओं में तीसरा और दो संख्याओं में मध्य, ये दोनों के दोनों बच्चों इंपॉर्टेंट हैं। बात सभी को समझ आ जानी चाहिए। फिर से रिपीट कर दूं, अगर दो संख्याएं दी जाएं और आपसे तीसरा पूछा जाए तो दूसरे संख्या को 2 बार गुणा करके या स्क्वायर करके इस तरह से उसको पहले नंबर से डिवाइड कर दोगे, आपका सीधे सीधे तीसरा समानुपात निकल आएगा। एक और बहुत बढ़िया सा प्रश्न, ये भी ये एसएससी के अंदर 2012 में पूछा हुआ सवाल है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जल्दी से आप सभी बच्चों इसका आंसर दे सकते हो आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो, 0.8 और 0.2 का क्या निकालना है, तीसरा समानुपात निकालना है बच्चों। तीसरा, देखो तीसरा अनुपात भी पूछ सकता है, तीसरा समानुपात, बात एक ही है। तो मैंने कहा आपका अगर दो नंबर दिए जाते हैं, दो संख्याएं दी जाते हैं और थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ ले बेटा, तो आपको सेकंड नंबर का स्क्वायर करना है। सेकंड नंबर है कितना, 0.2, स्क्वायर करना है तो इसको 0.2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और कितने से डिवाइड करेंगे, पहला नंबर से डिवाइड करेंगे। बात क्लियर है, पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो, ठीक है। अब आप अगर यहां पर डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, एक काम कर सकते हो, 0.1, 2 चौक 8, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 0.25 आपका आंसर आना चाहिए। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे आप, एक काम करिए 2 से इसको 2 दूनी 4 कर लीजिए, अब ठीक है। अब 0.1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, 0.05 आपका आंसर आएगा, 0.05 आएगा। एक बार फिर से समझ लो कैलकुलेशन किस तरह से करी है। आप थोड़ा सा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी पॉइंट वाली कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, थोड़ा सा इसको आसान कर लेते हैं। 0.25 इंटू 0.25 इस तरह से बन रहा है, इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 0.8 से, तो पॉइंट से पॉइंट देखो हटा लो, 2 एकम 2 चौक हो जा रहा है 8। अब चाहो तो ये 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 से भाग करोगे तो पहले पॉइंट लगा लोगे, भाग नहीं जाएगा, 0 बच के फिर 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है। अगर दिक्कत आ रही है तो पॉइंट हटा के 0 लगा लो, 1/20, ये आपका आंसर बन जाएगा इस तरह से डिवाइड करने के बाद। तो बहुत आसान सा ये सवाल था, सभी को समझ आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 क्या है, फटाफट से सॉल्व करेंगे साथ में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किस संख्या को 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए ताकि नई संख्याएं समानुपातिक हो जाएं। नई संख्याएं समानुपातिक हो जाएं। समानुपातिक का मतलब बच्चों क्या है, देखो एक सिंपल सी बात समझ लो। समानुपातिक का मतलब है कि इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात किस में हो जाए, समानुपात में हो जाए, है ना। जैसे आपको 4 संख्याएं हैं तो 7 में कुछ जोड़ो यहां पर, है ना, कह रहा प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, तो 7 प्लस x हो जाएगा, ये यहाँ पर 16 प्लस x हो जाएगा, यहाँ 43 प्लस x हो जाएगा, यहाँ 79 प्लस क्या हो जाएगा, x। ये समानुपात का मतलब है बेटा इस तरह से हो जाए, इस तरह से हो जाए। बात सबको समझ में आ गई, है ना। तो हम क्या करें, इसमें ऑप्शन की हेल्प ले लें। एक काम कर लीजिए, 7 प्लस x लिख लीजिए और ये रेशियो का मतलब है ये अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू 43 प्लस x इस तरह से बनेगा और 79 और प्लस x इस तरह से बन जाएगा। अब ऑप्शन की हेल्प ले लो, आपके पास 2, 3, 5, 1 ये ऑप्शन है। मतलब क्या है, इधर वाला रेशियो ऐड करने पर, मतलब जो भी वैल्यू रखोगे ऐड करने पर, और इधर वाला रेशियो कैसे होने चाहिए, आपस में समान हो जाने चाहिए, समान अनुपात में हो जाने चाहिए। तो एक काम करो, अगर 2 रखोगे तो 7 और 2 9 बनेगा और 16 और 2 हो जाएगा आपका 18, तो 9/18
हाँ, तो 9 एकम 9 दूनी 18, 1/2 इधर बनेगा। इधर देखो जरा कितना, 43 और 2 कितना होगा 45, 79 और 2 कितना हो जाएगा 81। तो 9 पंजे 45 और 9 ने 81। आना कितना चाहिए था 1/2। ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं होने का। अगर हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे बच्चों, तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, और 16 और 3 19 हो जाएगा, 43 और 3 46 हो जाएगा, और 79 और 3 हो जाएगा 82। तो यहाँ पर देखो ये भी आपका 10 19 में इसको कैंसिल भी कर लोगे, 10 19 नहीं बनेगा, 10/19 नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारे पास क्या है, 5 5 रखो, 7 और 5 12 हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा। इधर देखो तो 43 और 5 करोगे तो 48 हो जाएगा, ठीक है, और 79 5 हो जाएगा 84। अब देखो अगर कैंसिल भी कर लोगे तो 4 एकम 4 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 12/21 12/21 बन गया। ये तो आसान हो गया, मतलब आसान से मतलब ये इक्वल हो गया, है ना, इक्वल हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक होगा, सी इसमें ठीक होगा। आपको बोला गया था क्या, वैसे इसको कैंसिल और कर सकते हैं लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ी यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या है, ये चारों संख्याएं में क्या संख्या जोड़ी जाए, है ना, प्रत्येक में कौन संख्या जोड़ी जाए जिससे ही समानुपात में हो जाए। तो मैंने ये लिख के इतना सारा बताया है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे समझ सकते थे, इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे। अब मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया तो अब दिक्कत नहीं आने की। आपको क्या करना चाहिए था, समानुपात का मतलब है पहले दो संख्याओं का अनुपात और बाद वाली दो संख्याओं का अनुपात कैसा हो जाए, इक्वल हो जाए। हमने यहाँ पर देखो ये ऑप्शन नंबर सी है, तो 7 5 12 और 16 5 21, तो इनका अनुपात अगर 12:21 है तो यहाँ पर भी 12:21 बन जाए, तो 43 और 5 कितना हो जा रहा है 48, अनुपात 79 और 5 कितना हो जा रहा है 84, 4 से कैंसिल करेंगे बेटा तो आपका ये 12 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, तो ये दोनों अनुपात इक्वल हो गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी एकदम से ठीक हो जाएगा। बताओ सभी बच्चों को सवाल समझ में आया होगा, हाँ या ना? बहुत बढ़िया और बहुत बहुत शानदार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यदि 51 x 72 और 96 ये कह रहे हैं इस समानुपात में है, तो 2x + 8 और x + 13 का बीच मध्यानुपात क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो x की वैल्यू पुट करके मध्यानुपात बनाओगे। तो होता क्या है भाई, अनुपात बना लो समानुपात में लगा के, अनुपात समानुपात और अनुपात, तो होगा क्या, यही तो कंसेप्ट बनेगा। कह रही समानुपात में है तो समानुपात में लिख दिया इसको। तो 72x = कितना होगा 51 × कितना 96, 24 तियां होता है 72, 24 चौक हो जाता है 96, 3 से काटेंगे कितना आएगा 17, 17 चौक कितना हो जाएगा बच्चों 68। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 68 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 68 आ गई। अब कैसे करेंगे सवाल को देखो, हमारे पास संख्या है एक 2x + 8 और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है x + 13, इनका क्या निकालना है मध्यानुपात। तो मध्यानुपात कैसे निकालते हैं बताएंगे, लेकिन सबसे पहले x की वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू पुट करोगे तो 68 यहाँ लिखोगे और +8 हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ 68 पुट करोगे तो ये बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 81, 68 दूनी आपका हो जाएगा 134 और 8 दूनी 16 136 और 8 44, यानी ये हो जाएगा आपको 144 सॉल्व करने पर। 68 दूनी 100 कितना 68 दूनी 136 हो जाएगा और 8 44। तो अब हमारे पास दो संख्या निकल के आ गई कितनी 144 और 81। देखो दो संख्याओं का मध्यानुपात, अभी हमने सवाल किया था, आपको याद हो कुछ देर पहले किया था सवाल, उसमें क्या था दो संख्याएं दी होती, मैंने कहा था दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, एक तो मध्यानुपात और दूसरा तृतीयानुपात। तो मध्यानुपात हमने निकालना नहीं सीखा था, वहां पर तृतीया निकालना सीखा था। यहाँ पर मध्यानुपात कैसे निकालते हैं, जब दो संख्याएं होती हैं तो बहुत आसान सी ट्रिक लगाते हैं, दोनों की गुणा कर देते हैं और इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। अगर दो संख्याएं, देखो यहाँ तो आपसे इनडायरेक्टली मध्यानुपात पूछा गया, कई बार डायरेक्ट दो संख्याएं देकर आपसे मध्यानुपात पूछ लेता है। अक्सर ऐसा ही होता है कि दो संख्याएं देंगे और मध्यानुपात डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे, लेकिन इसमें डायरेक्टली आपसे मध्यानुपात नहीं पूछा। कैसे पूछा, पहले आपके बोल दिया कि चार संख्याएं जो हैं समानुपात में है,
तो वहां से पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ रही है, फिर जाके पुट करना पड़ रहा है, फिर जाके हमें संख्या मिल रही है। तो डायरेक्ट नहीं पूछा गया, इनडायरेक्टली पूछा गया। तो कहने का मतलब क्या है, मध्य अनुपात कैसे भी पूछा जाए, चाहे डायरेक्टली पूछा जाए चाहे इनडायरेक्टली पूछा जाए, आपको बस छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है कि जिन संख्याओं का मध्य अनुपात पूछा जाएगा उनकी गुणा कर लेते हैं और इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो बच्चों बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्गमूल कितना 12, और 81 का 9, तो 12 नेमा कितना हो जाता है 108, तो आंसर हो जाएगा 108। बहुत बढ़िया और बहुत बहुत ज़बरदस्त। ऑप्शन नंबर डी इसमें एकदम से सही हो जाएगा बच्चों। तो सवाल सबको समझ आया तो लाइक कर दो जल्दी से, बहुत जल्दी से। आगे आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कोई होंगे क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से है, आपको दे रखा है A/B, ये आपको दिया हुआ है 8:9, और B/C आपको दे रखा है बच्चों 12:55, 12:55 ये आपको दे रखा है। और आपसे इकट्ठा पूछा गया बच्चों, क्या पूछा गया, A/B/C। तो कई बार एग्जाम के अंदर बच्चों होता क्या है, इस तरह से पेयरिंग के फॉर्म में अनुपात दिया होता है और आपको इकट्ठा अनुपात क्रम से पूछ रहे होते हैं। तो बच्चों किस तरह से करना है, बहुत आसान तरीके से आप कर पाएंगे। किस तरह से करेंगे आइए देखिएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो हमें क्या करना है, चाहे अनुपात जो है ना, पेयर कितने भी, यहाँ 2 पेयर हैं आपके पास, हो सकता है 3 पेयर होते, हो सकता है 4 पेयर होते, हो सकता है 5 पेयर होते। हालांकि सवाल 2 या 3 पेयर का ही पूछा जाता है। तो इस कंडीशन में जो आपका पहला जो अनुपात होगा वो पहले जो रेशियो है, फर्स्ट रेशियो हैं, उनकी मल्टीप्लाई। तो 12 बच्चों कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 12 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। दूसरा अनुपात निकालने के लिए इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 नेमा हो जाएगा आपका 108, 12 नेमा हो जाएगा 108। और लास्ट का रेशियो, जैसा फर्स्ट के लिए रूल लगाया, फर्स्ट के लिए फर्स्ट रेशियोज की मल्टीप्लाई, लास्ट के लिए लास्ट वाले नंबर की मल्टीप्लाई। तो 9 पंजे हो जाता है 45, 9 पंजे 45 और 4 हो जाता है बच्चों 49। बात क्लियर है। पहला और अंतिम का हमेशा प्रोसेस सेम रहेगा, चाहे कितने भी पेयर दे रखे हो। पहले के लिए पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई, तो 12 8 96। बाद के लिए लास्ट वाले के लिए लास्ट के 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 4 49, और बीच वाले क्रॉस बढ़ाने में 108। अच्छा होता क्या है, अभी आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। देखिए अभी आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो है क्या इसमें, अगर तीनों रेशियो जितने भी रेशियो दे रखे हैं किसी नंबर से कट जाएं, सिंप्लीफाई हो जाए, तो वो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर लें, यहाँ पर 3 से सिंप्लीफाई कर लें, 3 से हो जाएगा। देखो 3 से कर लो तो 3 दूनी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ऐसा 3 तिया 9 और 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 छक 18 और 3 पंजे 15। अब देखो ऑप्शन कौन सा आया निकल के, भाई बताओ जरा, 32 36 165, पहला ऑप्शन हो गया। ठीक, बहुत आसान सा तरीका है। हो सकता है देखो आपने और किसी मेथड से इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के 3-4 मेथड है, लेकिन मैंने सबसे आसान तरीका बता दिया जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन को आसानी से कम समय में कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास डिटेल में डिस्कस करने का अभी समय नहीं है, अभी ऐसे ही काम चलाओ, क्योंकि आपने बस रिवीजन करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही है, तो उस पर फोकस करिए। अभी क्वेश्चन नंबर बेटा 8। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे तो A/B ये आपको दे रखा है 5:8 और B/C बच्चों आपको दे रखा है कितना, 11:13। कितना है, 11:13। B/C कितना है, 11:13। A/B कितना है, 5:8। इसमें है क्या, हमें A की वैल्यू दे रखी है कितनी, 110। तो A की वैल्यू दे रखी है 110, C की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। एक बात बताओ मेरे को, एक बात क्या बताओ, क्या हम यहाँ पर A/B/C निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात बताओ, हमारे लिए किसकी वैल्यू दे रखी है, 110। किसकी वैल्यू है, A की है, हमें किसकी चाहिए, C की। तो क्या यहाँ पर B की आवश्यकता है, नहीं आवश्यकता, तो B का अनुपात निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है A का रेशियो चाहिए और C का रेशियो चाहिए। लेकिन अगर हम देखें ध्यान से, तो मैं A हमारा पहला रेशियो है और C हमारा लास्ट रेशियो है, तो मैंने बहुत आसान सा तरीका बता दिया कि अगर पहला रेशियो निकालना पड़े तो 11 पंजे सीधे आप 11 पंजे 55 कर सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, और लास्ट वाले के लिए लास्ट के नंबर्स की मल्टीप्लाई 13 8 कितना, ठीक है
कितना हो जाएगा 104। तो 8 3 24, 8 और 8 1 8 2 10। तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से 13 8 कितना 104 होता है। तो यहाँ पर आपका 55 रेशियो कितना आ गया 104 आ गया। ये किसका अनुपात आ गया, ए अनुपात सी आ गया। ए की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 110, यानी 55 बेटा आप सिंपल सी बात है रिप्रेजेंट किसको कर रहा है 110 को कर रहा है, यानी कितना गुना हो रहा है 2 गुना। तो अगर 104 का मान पूछा है तो इसको भी 2 गुना कर दोगे तो आप कितना आंसर हो जाएगा 208। कितना आंसर हो जाएगा 208। बात को समझ में आई। 55 रिप्रेजेंट कर रहा है 110 को, 55 है 110, एक निकालोगे 2 आ जाएगा, एक कितना आएगा 2 आएगा, 104 निकालो कितना आएगा 208 हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल, सबको समझ आया होगा। तो कई बार आपको रेशियो ना पूछकर किसी की वैल्यू देकर किसी अन्य रेशियो की सहायता से अन्य रेशियो की वैल्यू पूछ लेता है। तो सी की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, सी की वैल्यू कितनी होगी 208। बताओ सभी को समझ आ रहा है यहाँ तक? लाइक ठोंको अगर पसंद आ रही क्लास तो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत शानदार। एक क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ फटाफट से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग फटाफट से चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस तरह से है 2a इज इक्वल टू 3b और इज इक्वल टू कितना है 7c है। आपसे पूछा गया है a रेशियो b रेशियो c। तो मैं इसको डायरेक्ट आपको ट्रिक बताता हूं किस तरह से करने हैं। इस तरह के सवाल को हल करने का बहुत आसान सा तरीका बच्चों ये है, आप है ना, जैसे बचपन में हम छुपा छुप्पी में गेम खेलते थे ना, छुप छुप के छुपने वाला जो गेम था वो खेला करते थे, ऐसे ही यहाँ पर गेम खेलना है। ए का रेशियो निकालना है तो ए का जो मल्टीपल है उसको छुपा लो, बचेगा कितना आपका 3 और कितना 7, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 3 सत्ते कितना 21। देखो एक लाइन में सवाल को हिट कर देंगे हम लोग बहुत आसान तरीके से। 3 सत्ते कितना 21, 3 सत्ते कितना 21। अब हम बी का निकालना है, बी को छुपा लो। अब किसकी गुणा होगी 7 और 2 की, 7 और 2, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब सी का निकालना है, सी को छुपाया बेटा, कितना बचा 3 और 2, 3 दूनी कितना 6, 3 दूनी कितना 6, 21 14 और 6। बताओ जरा, बहुत आसान सी ट्रिक बता दी मैंने आपको, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है भाई। ए का निकालना, ए को छुपाया 7 3 21, बी का निकालना, बी को छुपाया 7 दूनी 14, सी का निकालना, सी को छुपाया 3 दूनी 6, यही आंसर होगा। और इस तरह के प्रश्न एसएससी में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए बहुत आसान सी ट्रिक बता दी, आप देख के सीधे आंसर टिक कर सकते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा क्या है देखो जरा, बहुत आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि x रेशियो 2y इज इक्वल टू आपका दे रखा है 4 रेशियो 9, ये आपको दे रखा है, और आपसे कह रहे हैं बच्चों 2 रेशियो x इज इक्वल टू 3 रेशियो 4, ये भी दे रखा है। आपसे y की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, आपसे y की वैल्यू पूछी गई है। तो देखो किस तरह से करा जाए सवाल को। देखो बहुत आसान सा तरीका लगा लो, चाहे इससे निकालो, चाहे इसकी हेल्प लेके इसमें पुट कर दो, चाहे इसकी हेल्प लेके इसमें पुट कर दो, कैसे भी कर सकते हो। एक काम कर लो, अगर हम इसकी बात करें तो 2/x इसको लिख लेंगे, इज इक्वल टू 3/4 इसको लिख लेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे बच्चों, तो यहाँ से आप देखोगे तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 8 कितना आएगा 3 आएगा, x इज इक्वल टू 8/3 आएगा। यहाँ रख दो, तो यहाँ रखोगे तो 8/3 इस तरह से होगा। रेशियो 2y इज इक्वल टू कितना होगा 4 रेशियो 9 होगा। बस y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, x की वैल्यू 8/3 आई, हमने यहाँ पुट कर दिया। अच्छा देखिए एक छोटी सी बात और ध्यान रखेंगे, देखो इक्वल का मतलब होता है कि प्रोपोर्शन, यानी कि समानुपात। जरूरी नहीं कि यहाँ पर आपका इक्वल लगा तो उसको समानुपात लगाकर भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। इक्वल का मतलब क्या होता है समानुपात। बात समझ में आ रही। तो ये गुणा करने की आवश्यकता डायरेक्टली कैसे बनता, देखो अगर समानुपात यहाँ पे लगा लेते हैं आप सीधे से, तो आपका क्या बनता 3x, तो 3x बन जाता। 4 दूनी कितना 8, तो ये लिखने की आवश्यकता आपको यहाँ पर नहीं पड़ती। तो इसलिए डायरेक्टली आप जो है इक्वल की जगह पे समानुपात ला के इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर अंदर की गुणा बाहर की गुणा, तो 2y इंटू बेटा 4, ये किसके बराबर होगा 9 इंटू 8/3 बन जाएगा। 3 3 9 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 4 से काटो 4 दूनी हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सवाल सबको समझ आया, हाँ या ना। तो बहुत आसान तरीके से इस सवाल को समझ पाए होंगे, सिंपल सा सवाल है।
आप सभी बच्चे इस सवाल को समझ पाए होंगे। इस तरह के सवाल आप देखेंगे एसएससी जीडी पिछली परीक्षा में कई सारे सवाल पूछे गए थे, तो बढ़िया सवाल था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट आगे बढ़ते रहो, कम समय में ज्यादा पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह से बेटा क्या है, x रेशियो y आपको दिया हुआ है सवाल के अंदर 5:8। क्या दे रखा है, 5:8। आपसे पूछा गया है 4x माइनस 3y और अपॉन 4x माइनस 7y। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है 4x माइनस 7y। तो इस सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, बस x की वैल्यू यहाँ पर 5 मान लीजिए और y की वैल्यू 8 मान लीजिए और इसमें पुट कर दो, इसमें रख दो, आपका आंसर बन जाएगा। तो x कितना रखोगे बच्चों, 5, 3, y कितना रखोगे 8, इस तरह से, बहुत बढ़िया। 4, यहाँ पर x कितना रखोगे 5 और y कितना रखोगे 8, बढ़िया। 5 चौक हो जाता है 20, कितना 20, 8 तियां हो जाता है 24, बहुत बढ़िया। 5 चौक होता है 20, बहुत बढ़िया। 8 सत्ते कितना होता है 56। तो बच्चों यहाँ पर 20 में से जैसे ही 24 घटाओगे आपका माइनस का 4 आएगा, 20 में से 56 घटाओगे आपका माइनस का 36 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 एकम 4 और 4 नेम 36, तो 1/9 आएगा, 1/9 आंसर आ जाएगा। 1/9 से मतलब आप देखेंगे तो रेशियो पूछा है, चाहे बटे में लिख लो, बात वही है। 1/9 का मतलब आपका 1:9 पूछा गया है, 1:9, ये आपका आंसर होगा। बताओ मेरे प्यारे महारथियों, प्यारे साथियों, बहुत आसान तरीके से इस सवाल को समझ पाए होंगे, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर देना है। कई बार इस तरह का रेशियो जब भी दिया हो बस वैल्यू उठा के पुट कर दो, आपका आंसर बन जाया करता है। क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट से आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है जरा बताओ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, इसमें x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई, ये आपको गिवन है बेटा। कितना बच्चों गिवन है, 3:2 गिवन है। और आपसे पूछा गया है किसका, x² प्लस y², और रेशियो का मतलब अपॉन लगा देता हूं, x² माइनस y², इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y²। पिछले सवाल में x और y का डायरेक्टली हमें रेशियो दिया गया था, तो हमने उसको उठा के डायरेक्टली पुट कर दिया था सवाल के अंदर, हमारा आंसर आ गया था। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम 3:2 को 3/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से कम 3x और माइनस 3y होगा, इज इक्वल टू 2x आपका ये बन जाएगा और 2y आपका ये बन जाएगा। x एक तरफ कर लो, y एक तरफ कर लो, इसको इधर लाओगे तो 3x माइनस 2y हो जाएगा। अच्छा, उसको इधर ले जाओगे, है ना, तो 2y पहले से था और 3y और पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये x हो जाएगा और बराबर कितना, क्योंकि एक x बचेगा, और यहाँ पर कितना 5y। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो x अपॉन y निकालने को बोला जाए, कितना आ जाएगा, तो x अपॉन y यहाँ से निकालोगे तो x यहीं रहेगा, y अपॉन में आ जाएगा, तो 5 आपका वहीं रहेगा और ये 1 जो है अपॉन में आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी 5, y की वैल्यू कितनी 1, रखो जरा फटाफट से बेटा। तो x², x कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। y कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, ऐसे नीचे 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो बेटा 5 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, 5 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24, 2 से काटो 13 आ जाएगा, 2 से काटो 12 आ जाएगा, तो 13/12 हो जाएगा, अर्थात जो आंसर बनेगा 13:12 हो जाएगा। 13:12, 13:12, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। बस पिछले सवाल से क्या था, पिछले सवाल सीधे आपको कोई वैल्यू पूछी गई थी, इस सवाल के अंदर हमें पहले x/y निकालना पड़ा, x/y निकालना पड़ा, 5/1 निकल के आया। तो इन्होंने थोड़ा सा जो है ना 2-3 लाइनों का स्टेप जो है बढ़ा लिया हम लोगों से, वो और सवाल आप आसानी से कर पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13।
बहुत शानदार और बहुत बहुत ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से सब लोग सवाल करके बताओ क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, दो संख्याएं हैं, उनमें रेशियो दे रखा है 14:25, यानी कि 14:25। कह रहा दोनों के बीच यानी उनके बीच अंतर दे रखा है 264। अंतर कितना है? 264। कह रहा है छोटी संख्या क्या है। देखो सीधे मैं ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, डायरेक्टली आप सवालों को हल करना सीखो, क्योंकि हमारे पास अब इतना समय नहीं है कि डिटेल में समझाया जाए। बस इतना समझ लीजिए कि दो संख्याओं का अंतर, तो दोनों का रेशियो में अंतर कितना है। दोनों का रेशियो में अंतर देखोगे 14 ये है, 25 ये है, तो यहाँ से आप घटाओगे इसको तो 11 आएगा। कितना आएगा? 11 आएगा। और ये कह रहे हैं दोनों के बीच अंतर है कितना? 264। ये दे रखा है सवाल के अंदर। जैसे ही हमने निकाला रेशियो का अंतर वो 11 आ रहा है और दे कितना रखा है? 264। तो मैं कहूँ एक की वैल्यू कितनी होगी, तो 11 से काटेंगे इसको, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 24। एक की वैल्यू कितनी? 24। अब पूछा क्या? छोटी संख्या। तो बेटा छोटी संख्या का रेशियो इस्तेमाल करेंगे कितना? 14। भाई जैसे सिंपल सी बात, अगर एक 24 रुपये मिलती है, एक 24 रुपये मिलती है, 14 कितने रुपए मिलेंगी? तो भाई 14 की गुणा कितने से कर लोगे? 24 से। बहुत आसान सी बात है, तो इसमें कोई परेशान होने की बात है ही नहीं। भाई एक की वैल्यू कितनी है? 24। 14 की वैल्यू कितनी निकालोगे? कैसे निकालोगे? 14 से गुणा कर डालोगे। तो 14 चौका हो जाता है 56, 14 दूनी 28 और 5 हो जाता है 33, तो 336 आंसर होगा। 336 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। तो यहाँ तक बताओ सभी को समझ आया? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो कुछ सभी प्रश्न आपके पूछे हुए डिस्कस कर रहे हैं। अभी कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे थोड़े से अलग होंगे, जो आपके सवाल नहीं पूछे गए हैं लेकिन अन्य एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए एसएससी जीडी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखो ध्यान रहे, एसएससी क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है, एक ही पैटर्न पर बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कुछ पैसे जो है ना ए, बी और सी में बांटे जाते हैं, ए, बी, सी और डी में बांटे जाते हैं। किस अनुपात में बांटे जाते हैं? 5:2, 4 और 3, है ना। तो कुछ रुपए जो है, कुछ पैसे जो हैं ए, बी, सी, डी में बांटे जाते हैं। किस अनुपात में बांटे जाते हैं? 5, 2, 4, 3 इस अनुपात में बांटे जाते हैं। कह रहे हैं ए डी से 100 रुपये 1000 रुपये अधिक प्राप्त करता है। कह रहे हैं ए डी से 1000 रुपये अधिक प्राप्त करता है। सी का हिस्सा पूछा है, तो कितना आसान सा सवाल है। आपको देखना होगा जैसा सवाल में दे रखा है उसी को उठाओ। कह रहे हैं ए जो है ना 1000 ज़्यादा है डी से, लेकिन यहाँ पर रेशियो देखोगे तो रेशियो ए का 5 है, डी का 3 है। रेशियो तो आपका 2 अधिक हो रहा है और सवाल में कह रहा है 2 नहीं भाई 1000 अधिक है। तो 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? 1000 को रिप्रेजेंट करेगा। बात सबको समझ आ रही है? ए का जो रेशियो 5 है, डी का 3 है, तो यहाँ पे 2 रेशियो ज़्यादा हो जा रहा है। 2 रेशियो ज़्यादा हो रहा है तो वो किसके इक्वल होगा? 1000 के, क्योंकि 1000 दे रखा है। तो एक की वैल्यू सिंपल सी बात है, 2 वही 1000 में, तो एक कितने में? 500 में। एक कितने में? 500 में। पूछा किसका? सी का। तो भाई 4 कितने में मिलेंगी? भाई एक 500 में, तो 4 कितने में? 2000 में। 4 कितने में? 2000 में। बताओ सभी बच्चों को सवाल समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा ठीक हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर इसमें सी ठीक हो जाएगा। यस और नो? सभी बच्चों को सवाल समझ आया? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बहुत ज़बरदस्त। इसी तरह से हमारे साथ लगातार लगे रहिए। यकीन मानिए पूरा टॉपिक एक क्लास के अंदर मात्र 1-1.25 घंटे के अंदर पूरा टॉपिक हम लोग शानदार ढंग से कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कह रहा है 713 रुपये को ABC में 1/2, 2/3, 2/3 और अनुपात 3/4 के अनुपात में विभाजित किए गए। सी का मान पूछा है, दे रखा है सबको कितने बांटे गए हैं? 713। तो 713 रुपये जो है इस रेशियो में बांटे गए हैं ABC में। सी का हिस्सा पूछा गया, सी का मान क्या होगा? देखो किस तरह से सवाल करना है। देखो जब कभी फ्रैक्शन में यानी भिन्न में रेशियो हो तो जो बटे वाली संख्या है अपॉन वाली संख्या इनका एलसीएम लो।
तो 2, 3 और 4 का बेटा यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लासा लेंगे कितना आ जाएगा, 12। जितना लासा आ जाए उसी से हम लोग गुणा कर देते हैं, उसी से हम सभी रेशियोज की गुणा कर देंगे। इस तरह से बात सबको समझ में आ गई, सभी रेशियोज से गुणा कर देंगे। 2 छंग हो जाता है 12, 3 चौक हो जाता है 12, 4 तियाँ हो जाता है 12, तो 6 एकम यहाँ पर कितना हो गया, 6, 2 चौक कितना हो गया, 8, 3 तियाँ कितना, 9। बात सबको समझ में आ गई भाई। हमने जितना एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 12, 12 से सभी की हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, 6 एकम 6 हो गया। अब इसमें बांटे कितने रुपए गए हैं, 713। यानी कि सिंपल सी बात है, 713 रुपए बांटे गए। इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना है, 713। तो टोटल अगर 713 है तो रेशियो का भी टोटल हमें करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 9, 8, 17 और 17 और 6 हो जाता है 23। तो 23 बेटा रिप्रेजेंट करेगा 713 को। तो 23 तियाँ हो जाता है 69, 2 बचेगा, 23 एकम 23, और 23 एकम यहाँ पे 1 हो रहा है। तो 1 का मान कितना आ गया, 31। तो 23 से भाग किया, 31 आया। 1 की वैल्यू अगर 31 है, और बच्चों हमसे सवाल में पूछी गई है किसकी वैल्यू, C का मान पूछा गया है। तो C का रेशियो है कितना, 9। तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 31 गुणा 9। तो 9 एकम 9 और 9 तियाँ कितना, 27। तो 279। तो 279 इसका आंसर होगा। SSC GD 2019 में पूछा गया ये प्रश्न था। SSC GD 2019 में पूछा गया ये प्रश्न था। तो कई बार डायरेक्टली रेशियो सिंपल फॉर्म में ना देकर अपॉन की फॉर्म में रेशियो देते हैं एग्जाम में। क्यों, क्योंकि उन्हें एक ज़्यादा स्टेप सॉल्व करवाना होता है। अगर यहाँ पर आपको डायरेक्टली इतना रेशियो देते तो आप 1 लाइन 2 लाइन के अंदर सवाल को हिट कर जाते, ओरली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। उन्होंने कहा भी एक स्टेप और लगाओ। तो एग्जामिनर कई बार क्या होता है, डायरेक्टली ना पूछकर इनडायरेक्टली पूछता है। एग्जामिनर कहता है भी एक स्टेप पहले सॉल्व तो करो, फिर आगे समझ में आया करना क्या है आपको। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बात सबको समझ है, लाइक करो, ठोको भाई, जल्दी से लाइक ठोको सभी बच्चे, अगर क्लास पसंद आ रही है तो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16, ए और बी के पास कितने रुपए हैं, 4655 रुपए हैं। ए और बी के पास कितने रुपए हैं, 4655 रुपए हैं। यदि ए का 4/15, यदि ए का 4/15 कह रहा है बी के 2/5 के बराबर है। ये कह रहा है बराबर है मतलब इक्वल है। तो ए का 4/15 बी के 2/5 के बराबर है, तो बराबर कर दिया। 5 से कैंसिल कर लो, 5 एकम 5 तियाँ हो जाता है 15, 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से क्या मैं ए अपॉन बी निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। किस तरह से निकालूंगा भाई, बी घोड़े में है, अब मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा, तो वहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है। 3 या ऐसे कर लीजिए, सिंपल सी बात है भाई, 3 की गुणा 1 से होगी तो 3 आपका उधर हो जाएगा, इधर 2 की गुणा 1 से होगी तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो ए रेशियो बी बच्चों यहाँ से डायरेक्टली कितना आ गया, 3 रेशियो कितना आ गया, 2 आ गया। ये बात सबको समझ में आ गई। हमें ए रेशियो बी क्यों निकाला, क्योंकि हमें पता है कि दोनों का मिलाकर जो आपके पास रुपए हैं वो कितने हैं, ए और बी के पास 4655 रुपए हैं, और अन का अनुपात कितना आ रहा है, 3:2, यानी 3 और 2 5, 5 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 4655 को, 4655 को। 1 का मान निकालो, 5 नेम 45, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 5 नेम 45, 1 बचा, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 931। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 931। किसका पूछा है, बी का। बी का मतलब 2 का, तो 2 कितना हो जाएगा, 931 का 2 गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है बेटा, 931 का 2 गुना तो कितना हो जाएगा, 1862। कितना हो जाएगा, 1862। बताओ सभी को सवाल समझ आया, हाँ या ना। लाइक करो, शेयर करो, और जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको जानकारी के लिए बता दें बच्चों, ये हमारा चौथा टॉपिक है। पहला टॉपिक याद होगा, एवरेज हम लोगों ने शानदार ढंग से किया था। दूसरा टॉपिक आपको याद होगा, हमने सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास पर आधारित जो पिछली परीक्षा में सवाल पूछे गए तो वो सब सवाल डिस्कस किए थे। तीसरी क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। हालांकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात कराए जाने के बाद साझेदारी टॉपिक कराना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले करा दिया। थोड़ा सा इसलिए कराया साझेदारी टॉपिक, पार्टनरशिप टॉपिक,
तो कुछ बच्चों को उस टॉपिक के अंदर दिक्कत होती है, ज़्यादा दिक्कतें आती है उस टॉपिक के अंदर, इसलिए मैंने उसको पहले करा दिया था। हालांकि रेशियो के बाद मुझे कराना चाहिए था, लेकिन कोई मैटर नहीं करता। अभी हम आपका रिवीजन कर रहे हैं, प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्लस आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको चीज़ें आती हैं, बस आपको रिवीजन चाहिए, जल्दी कम समय में आपको रिवीजन चाहिए, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस फटाफट कराए जा रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। दो संख्याओं का अनुपात है 3:4। दो संख्याओं का अनुपात 17 के अंदर क्या है? दो संख्याओं का अनुपात है 3:4। कह रहा प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा गया? प्रत्येक संख्या में जोड़ा गया 6, तो अनुपात कितना हो गया? 4 अनुपात कितना हो गया? 5 हो गया। 4 अनुपात कितना हो गया? 5। देखो इसको वैसे अगर बेसिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसको 3x मानोगे एक संख्या को, दूसरे को 4x मानोगे, दोनों में कितना कितना जोड़ा गया? 6 जोड़ा गया, जिससे अनुपात कितना हो गया? 4:5 हो गया, जिससे अनुपात कितना हो गया? 4:5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालोगे तो टाइम लगेगा इसके अंदर, ठीक है। तो आसान कैसे करना है इस तरह के सवालों को, बहुत छोटी सी ट्रिक लगाओ। क्या? देखो हमारे पास पहली संख्या का रेशियो 3 था, 4 हो गया, कितना बड़ा है? 1 रेशियो बड़ा है। यहाँ 4 था, दूसरी संख्या का 5 हो गया, कितना बड़ा? 1 बड़ा। और संख्या जोड़ी कितनी गई है? 6। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 6। बात सबको समझ आ रही है भाई? हमारे पास रेशियो इधर भी 1 बड़ा, इधर भी 1 बड़ा। कारण यह है कि हमने समान संख्या को जोड़ा है। इधर भी 6 जोड़ा, इधर भी 6 जोड़ा है, और हमारे हिसाब से जोड़ना कितना पड़ रहा है? 1। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 6 को। कारण दोनों संख्याओं का, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करने का मतलब है 3 और 4 में अंतर, ये रेशियो अंतर। अब यहाँ 2 तरीके हैं, 1 बराबर 6 है तो 3 बराबर 18 हो जाएगा। 3 बराबर कितना हो जाएगा? 18। 1 बराबर 6 है, 4 बराबर हो जाएगा 24। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 6। सवाल में हमसे ये पूछा है, सवाल में हमसे ये पूछा है। लेकिन इस तरह से भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, ये भी थोड़ा 2-4 सेकंड बढ़ा देगा, आपका टाइम खर्च कर देगा। एक छोटी सी बात समझो, 1 का मान कितना है? 6, और दोनों का अंतर कितना अनुपात में है? 1 अनुपात में है। और 1 का मान 6 निकाला है, तो 1 का मान अगर 6 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 1 का मान 6 होगा। सिंपल सी बात है। बात सबको समझ में आ रही नहीं आ रही? 1 का मान कितना है? 6, और 1 का हमें अंतर भी कितने का चाहिए? 1 का ही चाहिए। तो 1 का है कितना मान? 6। तो हमें सॉल्व करने की आगे आवश्यकता थी ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक हो जाएगा। ये सवाल पूछा हुआ नहीं है, एक्सपेक्टेड सवाल है, एग्जाम में इस तरह का सवाल देखने को मिल सकता है, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे 18 की तरफ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? रवि और सुमित, इनकी आय जो है अनुपात कितने अनुपात में है? 2:3 के अनुपात में है। दोनों की आय 5000 बढ़ जाती है, जिससे अनुपात कितना हो जाता है? आय का अनुपात 5:7 हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं? आराम तसल्ली सवाल को पढ़ लीजिए। रवि और सुमित की आय का अनुपात है 2:3। दोनों की 5-5 हज़ार रुपये आय बढ़ जाती है, जिससे अनुपात हो जाता है कितना? 5:7 हो जाता है। तो कह रहे हैं तब सुमित की बढ़ी हुई आय क्या होगी? सुमित की बढ़ी हुई आय क्या होगी? बढ़ी हुई का मतलब 7 का मान निकालना। एक छोटी सी बात बताओ, दोनों की 5-5 हज़ार बढ़ी है, तो इसका मतलब अनुपात भी बढ़ा है सेम। पहले इसका अनुपात 2 था, इसका 5 हो गया, 3 बढ़ गया, बहुत बढ़िया। इसका 3 था, इससे कितना हो गया? 4। यहाँ पर कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ 2 से 5 का मतलब है 3 बढ़ा है, यहाँ आपका 3 से 7 का मतलब है 4 बढ़ा है। देखिए अब छोटी सी बात समझ लो, हो क्या रहा सवाल के अंदर। बेसिक तो कर ही लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे समझने का प्रयास करो तो दोनों कितनी बड़ी है? 5-5 हज़ार। इसकी ही 5 हज़ार बड़ी, इसकी ही 5 हज़ार बड़ी। अगर दोनों की इक्वल आय बड़ी है तो इनका अनुपात भी बढ़ना चाहिए था समान मात्रा में, है ना, समान संख्या से हिसाब से। यहाँ भी 3 बढ़ा तो यहाँ भी 3 बढ़ना चाहिए था, या फिर यहाँ 4 बढ़ा तो यहाँ भी 4 बढ़ना चाहिए था। जब हमने दोनों की आय जो है सेम बढ़ाई है, 5-5 हज़ार बढ़ाई है, तो इसका मतलब ये है कि इनका अनुपात भी समान संख्या में बढ़ना चाहिए था। बात समझ में आ रही? तो ऐसी कंडीशन अगर ना बन पाए क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, अगर समान हमने जोड़ा है, समान बढ़ाया है, तो समान बढ़ाया है और हमारे पास इस तरह से चीज़ें ना हो पाए तो समान पहले करना पड़ेगा। किस तरह से करोगे देखो ध्यान से, बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका है? आप जो नीचे का रेशियो बाद वाला इसका अंतर निकालो, कितना अंतर आएगा? 2 का अंतर आ गया। यहाँ पर कितने का अंतर आएगा बेटा? 1 का अंतर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ या ना बताओ इतना पहले। यहाँ पे अंतर कितना आया? 2। यहाँ पर अंतर आया 1। जो अंतर आया है वो आप आपस में मल्टीप्लाई कर डालो।
इन दोनों का अंतर आया 2, तो 2 की उल्टा आप ऊपर कर डालो इस तरह से। यहाँ 1 का अंतर आया, यहाँ 1 की गुणा कर डालो। बात समझ में आई? यहाँ 2 का अंतर इसमें आया तो ऊपर वाले ने 2 से गुणा कर दी। यहाँ 1 का अंतर आया ऊपर वाले में तो नीचे वाले से 1 से गुणा कर दी। 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 तीन कितना हो गया 6, 1 पंजे कितना हो गया 5 और 1 सत्ते कितना हो गया 7। अब देखो इसकी जो है 4 थी 5 हो गई 1 बड़ी, 6 से 7 हो गई 1 बड़ी, और सवाल के अंदर दे रखा है कह रहे हैं एक जो है ना कितना है 5000, क्योंकि 5000 बड़ी है तो 1 का मान कितना आ गया 5000। निकालना किसकी आय है? सुमित की बड़ी हुई आय। सुमित की बड़ी हुई आय तो ये वाली होगी, है ना। बढ़ने का तो सुमित का रेशियो कितना हो रहा है 7 हो रहा है। 1 का मान है 5 तो 7 का मान कितना हो जाएगा 5000 से गुणा हो जाएगी। 7 पंजे कितना हो जाएगा 35000। तो आंसर बच्चों कितना होगा 35000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक होगा। एसएससी जीडी 2021 में पूछा हुआ बच्चों सवाल है। एसएससी जीडी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। तो इस ट्रिक को याद रखेंगे, ठीक है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है उन लोग को, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं तो उनको ये पहले से ही उन्होंने पढ़ रखा होगा। आगे बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जल्दी जल्दी आ जाओ। 7-8 सवाल और बचे हैं, सबको निपटाएंगे आज बहुत शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा 19 क्वेश्चन नंबर क्या है? कह रहा है 2 संख्याओं में अनुपात कितना है? 2:5 है। कितना अनुपात है? 2:5 है। प्रत्येक से 7 घटाया अनुपात कितना हो गया? 13:43 हो गया। तो कह रहा है छोटी संख्या बताओ। एक बात बताओ मेरे को, क्या कि भाई अगर आपने संख्या घटाई है तो अनुपात भी घटना चाहिए, अनुपात भी घटना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो अनुपात बढ़ गया, 2 से 13 हो गया, 5 से 43 हो गया। अब ये कह रहा है प्रत्येक संख्या के साथ घटाया है, दिक्कत हो गई, है ना। अनुपात सेट नहीं बैठ पा रहा क्वेश्चन के हिसाब से। इसका मतलब वही तरीका अपनाओ जो पिछले क्वेश्चन ने अपनाया। इन दोनों का अंतर बेटा कितना? 30 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। इन दोनों का अंतर बेटा कितना? 3 आ जाएगा। तो 3 की गुणा नीचे कर डालो, हाँ या ना। ऊपर कितने की गुणा कर दी जाए? 30 की गुणा कर दी जाए, हो गई। तो 30 दूनी बेटा कितना? 60। 30 पंजे कितना? 150, हाँ या ना। 13 तिया कितना बेटा? 39 और 3 तिया 9, 3 चौक 12, 43 तिया 129। अब देख सकते हो, अब देखो 60 से देखो 39 घट रहा है या नहीं? यहाँ भी घट रहा है, देखो नहीं घट रहा। तो कितना घटेगा? यहाँ पर 21 घट रहा है, 21 कम हो गया। यहाँ पर भी आपका 21 कम हो गया। माइनस का मतलब ये है किस कम हो रहा है, माइनस लगाओ मत लगाओ फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए बस। कितना? 21 कम हो रहा है। और ये कह रहा है 7 घटाया है हमने, तो 21 का मान बेटा कितना हो गया? 7 हो गया। अगर मैं कहूँ 1 का मान कितना होगा? 7/21 होगा, होगा नहीं होगा? 21 का मान कितना? यहाँ 21 घटाना पड़ रहा है अनुपात में, जबकि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कितना बच्चों? 7 दे रखा है। तो 1 का मान हो जाएगा, 1 का मान निकालने के लिए 21 से भागी तो करेंगे। किसका निकालना बच्चों? आपको छोटी संख्या। तो छोटी संख्या, छोटा अनुपात कौन सा है? छोटा अनुपात। देखो नया पूछेंगे तो 39 निकालेंगे, लेकिन छोटा अनुपात पूछा है तो जो छोटा है तो छोटा कितना है? 60। तो 60 का मान कितना हो जाएगा? 7/21 और गुणे कितना? 60। तो 7 तिया 21 और 3 दूनी 6। तो आंसर बच्चों कितना हो जाएगा? 20। आंसर कितना हो जाएगा? 20। बताओ जरा। सभी प्यारे बच्चों को सवाल समझ आया? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त। यहाँ तक सभी बच्चों को सभी सवाल समझ आ रहे होंगे, ऐसी मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ। एक बार सभी बच्चे कमेंट करो यस, और दूसरी बात जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक क्लास को लाइक करो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 19 था, अब क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। देखते कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी सॉल्व करो भाई। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, जल्दी सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं ए और बी की आय का अनुपात कितना है? ए और बी की आय का अनुपात है 2:3। खर्च का अनुपात दे रखा है कितना बेटा? खर्च का अनुपात है 1:2। कह रहे हैं प्रत्येक 24,000 रुपए की बचत करता है, प्रत्येक 24,000 रुपए की बचत करता है। कह रहे हैं सवाल में एक ही आय ज्ञात करें, एक ही आय ज्ञात करें। तो किस तरह से ये प्रश्न सॉल्व होगा
आप यकीन मानो बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत आसान है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न एसएससी जीडी के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, बल्कि एसएससी एग्जाम जितने भी होते हैं उन सब में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की यानी इनकम की जो इनकम है उसकी जो रेशियो बन रही है वो कितनी है, 2 अनुपात कितनी है, 3 है। जबकि एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, खर्चा किस अनुपात में है, 1 अनुपात 2 के अनुपात में है। और ये कितना कितना बचा रहे हैं, ये बचा रहा है 24 हज़ार, प्रत्येक 24 हज़ार रुपये बचाता है। कह रहा है ए की आय क्या है। तो किस तरह से करेंगे सवाल, बहुत आसान सी बात। देखो ए जो है 2 अनुपात में कमा रहा है, खर्च किस अनुपात में कर रहा है, 1 अनुपात में, तो बचा किस अनुपात में रहा होगा, 1, हाँ या ना बताओ जरा, बहुत आसान सी बात है। ये 3 अनुपात में कमा रहा है, ये 2 अनुपात में खर्च कर रहा है, तो यहाँ पर भी 1 अनुपात में बचत होगी इसकी, हाँ या ना। बहुत बहुत आसान से बात है बेटा कि ये 2 कमाया 1 खर्च किया 1 बचाया, 3 कमाया 2 खर्च किया 1 बचाया, लेकिन सवाल में कह रहे हैं भाई 24 हज़ार रुपये की बचत करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक है ना, ये इसकी वैल्यू बेटा किसके बराबर हो गई, 24,000 के बराबर हो गई। एक की वैल्यू 24,000 हो गई, तो एक की आय पूछी है और एक की आय का अनुपात कितना है, 2। भैया एक अगर 24,000 है तो 2 कितना होगा, तो 2 हो जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि सिंपल सी बात है बेटा 48,000 आपका हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। तो ये सवाल भी आपका एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, हालांकि जीडी में नहीं पूछा गया, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन एसएससी के अंदर ही सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ फटाफट से, बहुत जल्दी जल्दी से हम लोग को कम समय में सभी सवाल हिट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कह रहे हैं ए और बी की साप्ताहिक जो आय है यानी जो इनकम है उसमें रेशियो दे रखा है कितना, 9:7 दे रखा है, और इनके एक्सपेंडिचर यानी खर्च में रेशियो दे रखा है कितना, 4:3 दे रखा है। प्रत्येक 200 रुपये की बचत करता है, इनकी आय का योग पूछा है, प्रत्येक 200 रुपये की बचत करता है। अब बताओ यहाँ पे 9 कमा रहा है, 4 खर्च कर रहा है, 5 बचा रहा है, बचा रहा नहीं बचा रहा, 9 कमाया 4 खर्च किया 5 बचाया, 7 कमाया 3 खर्च किया 4 बचाया, हाँ या ना बताओ जरा। 7 कमाया 3 खर्च किया 4 बचाया। अब दिक्कत हो गई यार, दिक्कत कैसे हो गई भाई, ये कह रहे हैं ये दोनों जो है ना 200 बचा रहे हैं, ये दोनों कितना सा बचा रहे हैं, 200 बचा रहे हैं। दिक्कत ये आ गई कि इनकी जो है बचत है वो सेम है, तो यहाँ भी बचत कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए थी भाई, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है भाई। यहाँ 5 बचा रहा है, यहाँ 4 बचा रहा है, और ये कह रहे हैं ये भी 200 बचा रहा है, ये भी 200 बचा रहा है। जब ये चीज़ सेम है तो बेटा ये भी चीज़ कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वही फंडा हम लोगों ने अपनाना है। अगर सेम ना बने, जैसे हमने पिछले सवालों में, हमने कुछ सवालों में किया था कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनका अंतर निकालो, ऊपर गुणा करो, 1 आ जाएगा अंतर, इनका अंतर कितना आएगा 2, तो नीचे गुणा होगी। तो कहने का मतलब ये 1 की गुणा हमने किस में करनी, ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा नहीं कंप्लीट, सिंपली आसान तरीके से समझा देता हूँ। 1 की गुणा इस रेशियो में होनी है, तो 1 की गुणा इस रेशियो में करो बेटा, ये ऐसे हो जाएगी, हाँ यार, इसको मिटा देते हैं इस तरह से। बात क्लियर है यहाँ तक। 1 की गुणा आपकी इस तरह से बन गई, 2 की अंतर ऊपर आया है, 2 का अंतर, 2 की गुणा यहाँ पे यहाँ कर दो, हाँ या ना। तो 1 नेम कितना हो गया 9, और 1 7 7, 2 चौका 8, और 2 3 6। अब ये रेशियो बन गया, 9 कमाया 8 खर्च किया 1 बचाया, 7 कमाया 6 खर्च कर दिया 1 बचाया, और ये दे कितना रखा है सवाल के अंदर बेटा 200। तो 1 का मान कितना हो गया 200। किसका पूछा है सवाल में, उनकी आय का योग। आय का योग का मतलब ये वाला योग, आय का आय यही तो है 9 7 16, 16 का मान निकालना है, 9 7 16 योगफल पूछा बेटा। तो 1 कितना आ जा रहा है 200, तो 16 कितना 200 गुणे 16, अर्थात बेटा कितना 16 दूनी कितना 3200, 16 दूनी कितना 3200। बताओ 3200 आंसर होगा, बिल्कुल होगा आंसर। बात सबको समझ आने जानी चाहिए भाई, बात सभी को बेटा समझ आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इसके अंदर कह रहे हैं ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 4:5, और उनके खर्च का अनुपात दे रखा है 2:3। अब इसमें देखो इनकी जो बचत है वो कितनी है। अब इस बार बचत जो है अलग अलग है, एक की 7200 बचत है, और बी जो है कितना बचा रहा है 6000 रुपये बचा रहा है।
बी बचा रहा है 6000, ए बचा रहा है 7200 रुपये। तो कह रहा है ए की आय क्या होगी, ए की आय क्या होगी। देखो ये हमारे पास है बेटा आय का अनुपात, और ये किसका अनुपात है, खर्च का अनुपात। बात सबको समझ में आ रही। अब देखो जब भी आपकी बचत इस तरह से अलग अलग हो तो नया तरीका अपनाना पड़ता है। वो तरीका क्या है ध्यान से देखेंगे। फिर इसी तरह का एक और सवाल लेंगे, ये एसएससी डीईटी 2021 में पूछा हुआ, इसी तरह का एक प्रश्न और एसएससी डीईटी 2021 में पूछा गया था, तो ध्यान से देंगे। जब हमारी बचत बेटा अलग अलग होगी तो क्रॉस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करके, मैं इसको डिटेल में आपको समझाता, लेकिन अभी समय हमारे पास नहीं। अभी क्रॉस मेथड सीधे डायरेक्ट ट्रिक का इस्तेमाल करो। क्रॉस कैसे करके देखो, यहाँ पे 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12 आ गया, 4 5 दूनी 5 दूनी 10 आ गया, अनुपात लिख दिया। बात समझ में आ गई। 4 तियाँ 12, 5 दूनी 10 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो नीचे वाला नंबर की, 6 दूनी 12000 है ना, 6000 दूनी कितना 12000, और 72 तियाँ कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, यानी 21600। 72 तियाँ 21600। ज़रूरी ऐसा नहीं है कि हमने इधर 12000 लिखा है, आप इधर 21600 लिख दो, 12000 इधर लिख दो, फर्क नहीं पड़ने का। ऐसे ही यहाँ पर 12 10 बन रहा है, आप 10 इधर लिख दो, 12 इधर लिख दो, फर्क नहीं पड़ने का। तो कैसे भी लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। पहले हमने ऊपर जो रेशियो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 तियाँ 12, 5 दूनी 10, 12 10, फिर ऐसे नीचे का 6 दूनी 12 और 72 तियाँ 216, तो ये 21600 बन गया, ये 12000 बन गया। तो ऊपर का जो अंतर आ रहा है 2, सबको दिख रहा है, ऊपर नहीं, ऊपर का जो अंतर रेशियो का अंतर आ रहा है 2 है ना, सबको दिख रहा होगा। ऊपर का जो रेशियो का अंतर 2 आ रहा है, ये नीचे के इक्वल कर देना है। तो यहाँ पे 12000 में से आप 21600 में से 12000 घटाओगे, यार अंतर लेना है यहाँ पर, तो अंतर यहाँ 9600 को आएगा। 11 में से 2 जाएगा 9, ठीक है, 9600 का अंतर। यहाँ पे अंतर 9600, वहाँ अंतर 2 आ रहा है। ये दोनों का जो अंतर है बेटा किसके बराबर हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। एक का मान निकालोगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, यानी कि 4800 हो जाएगा। एक का मान कितना हो जाएगा, 4800। एक का मान 4800 हो गया। आपसे पूछा क्या है, कह रहा है एक ही आय, और एक ही आय का मतलब 4, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 4800 और मल्टीप्लाई 4, तो 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19, तो 19200 बन जाएगा। 19200, एक की वैल्यू 4800, 4 की वैल्यू कितनी, 4 से गुणा करोगे तो 19200 आपका आंसर बनेगा। ये समझ हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा थोड़ा कम समझ में आया होगा। एक काम कर लेते हैं, इसी तरह का एक और सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखो बच्चा क्या है, बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। आप मेरे साथ में जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, है ना, मेरे साथ में जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है क्या, देखो जरा। कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात है कितना, 7:9 है, और इनका जो खर्च है वो कितने अनुपात में है, 13:15 के अनुपात में है। 13 अनुपात किस अनुपात में है, 15 के अनुपात में है। और जो है ना कितना कितना बचा रहे हैं ए और बी, 9000 और 15000। तो ये 9000 बचा रहा है तो 9000 लिख दिया, ये 15000 बचा रहा है तो 15000 लिख दिया। इस तरह से बन जाएगा। एक ही आय पूछी है तो फटाफट से देखो, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 13 नेमा 117, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये रेशियो बन गया। फिर नीचे देखो गुणा करो जरा, 15 नेमा होता है 135, तो 13500 बन जाएगा। ये कितना होगा देखो, 15 तियाँ 45, 15 एकम 15 और 4 19, ठीक है, 15 तियाँ 45, 15 एकम 15 और 2 जीरो लगा दो, तो ये 15 और 13 गुणा होती है 195, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ऊपर का अंतर जो कितना आ रहा है, 5, 105 और 117, 12 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा, 12 का। यहाँ कितने का अंतर आएगा, 6000 का अंतर आएगा। यहाँ कितने का अंतर आएगा, 6000 का। तो आपका जो 12 है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 6000 के। तो एक का मान 12 पंजे 60, एक का मान कितना हो जाएगा 500, एक का मान कितना 500। बात क्लियर है। किसकी आय पूछी है, एक ही आय। भैया एक अगर 500 में है तो 7 कितना हो जाएगा, 7 से गुणा कर लो 500 की, तो 7 पंजे 35, यानी कि आपका 3500 आंसर होगा, ठीक है। एक सेकंड, 7 पंजे 35, कहीं मिस्टेक हुआ, देखो जरा, 12 पंजे 60, एक आ रहा है आपका 500। क्या पूछा सवाल के अंदर, कौन सा क्वेश्चन है आपका ये, 9000, 35000 आंसर आना चाहिए। 3500 कहाँ हो जा रहा है, 7 पंजे 35,
ऊपर कितने का अंतर आ रहा है? 12 का। यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक हुआ, यहाँ पे एक्चुअल में ये 13,500 नहीं होगा भाई, 3 जीरो लगेगा, हमने 13,500 कैसे कर दिया? इधर भी 3 जीरो लगेगा, इधर भी आप घटाओगे तो 4, ये 60,000 आ जाएगा। 60,000 आएगा तो 60,000 आएगा ना, तो आपका 5,000 आएगा भाग करने पर, 5,000 आएगा आपका। तो भाई सीधी सी बात है, एक जीरो बढ़ा दो। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ध्यान नहीं दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, एक जीरो कम लिख दिया था। देखो सीधी सी बात, 13 और आपका ये तो 15,000 था, तो आपका 13 15 की गुणा और 195 और 1000 के 3 जीरो आप और लगाओगे। ऐसे ये 9,000 था, तो यहाँ पर 1000 के 3 जीरो और 15 नियम है 135, ये बन रहा है। इनका अंतर जो आएगा 60,000 आएगा। तो 12 किसके बराबर? 60,000 के। 1 बराबर 12 पंजे 60 यानी 5,000 आएगा। 1 5,000 आएगा तो 7 कितना, क्योंकि हमने एक ही आय पूछी थी, 7 कितना हो जाएगा? 35,000। कोई बात नहीं, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। बताओ यहाँ तक सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? बस 2-3 सवाल और बचे हैं, हमारे साथ बने रहो। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या? 3 संख्याओं का जोड़ कितना है? 172। 3 संख्याओं का जोड़ कितना है? 172। कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात है 3:5, दूसरी और तीसरी का 7:6। पहली संख्या क्या है? एक काम कर लेते हैं, एक संख्या मान लेते हैं ए, दूसरी मान ले रहे हैं बी। तो ए और बी का अनुपात कितना है? 3:5। दूसरी मान ले रहे हैं बी और तीसरी मान ले रहे हैं सी। इसका अनुपात कितना है? 7 कितना है? 7:6 है। तो हमसे पूछा है, कह रहा है पहली संख्या बताओ। तीनों का दे रखा है योगफल, तो तीनों का अनुपात निकालो पहले भाई। जब तीनों का योगफल दे रखा है, तीनों क्या निकालेंगे? अनुपात निकालो। 7 तियां 21, 7 पंजे 35, 6 पंजे 30, ये बनेगा। हाँ या ना बताओ? बात सबको समझ आ रही है? नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही होगी भाई, हमने ये तो पढ़ रखा है, आज ही क्लास में पढ़ा हुआ है। 7 तियां 21, 7 पंजे 35, 5 छक 30। और तीनों का जो सम है यानी योगफल, वो किसके बराबर होगा? 172 के बराबर। तो जोड़ो फटाफट से, 5 और 1 6 हो जाएगा, 3 3 6 और 2 8। तो 86 किसको बराबर होगा? 172 के। एक का मान 86 दूनी हो जाता है आप कितना? 172। तो एक का मान कितना हो गया? 2 हो गया। पूछा किसका है? पहली संख्या का। तो पहली संख्या का अनुपात कितना है? 21 है। अगर 1 2 है तो 21 कितना? 21 दूनी 42 हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। एक का मान अगर 2 है तो 21 का मान भी 21 दूनी कितना होगा? 42 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक हो जाएगा। ये 2021 में पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सिक्के वाला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। एक और सवाल होगा इस तरह का सिक्के का, पहले इसको हम फटाफट से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्या सवाल है? कह रहा है एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, जिनकी संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 8:5:3। कह रहा है बैग में कुल कितने रुपए हैं? 132 रुपए हैं। बैग में कुल कितने रुपए हैं? 132 रुपए हैं। आपसे पूछ रहे हैं 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? इस बात को समझें। देखो बहुत सिंपल सी बात, हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? राशि। क्या दे रखा है? कुल राशि। कह रहे हैं एक बैग में कुल मिलाकर 132 रुपए राशि है, जिसके अंदर कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं, और उनकी संख्या में अनुपात दे रखा है 8:5:3। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो किस तरह सवाल करना है? देखिए हमें जिसकी संख्या दे रखी है उसी का अनुपात चाहिए होता है। ये संख्याओं में अनुपात दे रखा है और ये हमारे पास दे रखा है टोटल अमाउंट। तो पहले हम क्या करेंगे? टोटल रेशियो बनाएंगे। किसमें? अलग अलग रेशियो बनेगा, सबका रेशियो। किस तरह से बनेगा? राशि में रेशियो निकालेंगे, कहने का मतलब ये है। तो राशि का रेशियो किस तरह से बनेगा? मान लीजिए 1 रुपए के 8 सिक्के हैं, तो राशि कितनी हो जानी चाहिए? 1 8 8। हाँ या ना? ये तो बहुत आसान सी बात है। मैं कहूँ भाई 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो कितनी राशि हो गई? 8 रुपए। मैं कहूँ भाई 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 2 पंजे कितनी राशि हो गई? 10। मैं कहूँ 5 रुपए के 3 सिक्के हैं तो राशि कितनी होगी? 15। हाँ या ना? बिल्कुल आसान सी बात है भाई। मैं कहूँ 5 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 15 रुपए हो गया। मैं कहूँ 2 रुपए के 5 सिक्के हैं 10 रुपए हो गया। मैंने कहा 1 रुपए के 8 सिक्के हैं 8 रुपए हो गया। अब इन सबको मिलाकर कितना हो रहा है? 15 8 23 यानी 33, 10 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा? 132, क्योंकि ये दे रखा है सवाल के अंदर। 132 हो जाएगा। तो इसको 33 से जैसे ही भाग करेंगे तो 6 4 3 4 3 12, 33 चौका हो जाएगा 132। एक का मान कितना? 4।
1 का मान 4 आ गया बेटा, तो हमें निकालना है क्या, कह रहे हैं 5 रुपए के सिक्के। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात है 3, 3 का मान चाहिए। 1 का मान है 4, तो 3 का मान हो जाएगा 3 चौक 12। कितना, 3 चौक 12। तो सभी बच्चों को सवाल समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम से सही शानदार जवाब होगा। बहुत बहुत बढ़िया। बस आगे बढ़ेंगे, 2 सवाल और जल्दी से करेंगे फटाफट से इनको भी। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी सिक्कों पर आधारित सवाल है। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी आपका एसएससी जीडी में पूछा, 2021 में पूछा वो सवाल है। 26 में क्या है देखो जरा, कह रहे हैं एक बैग में कुल रुपए कितने हैं, 441। कुल रुपए कितने हैं, 441। इसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 20 पैसे के सिक्के हैं। इनकी संख्या में अनुपात कितना है, 4, 3 और कितना है, 2, है ना। कुल राशि कितनी है, 441 रुपए। तो कह रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब इस सवाल में थोड़ी सी दिक्कत ये है ना, ये पैसे पैसे में है और ये रुपए में है। तो आपको पता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय इकाइयां सेम करनी पड़ती हैं। ये पैसे में है तो इसको भी पैसे में लो 100 से गुणा करके। तो पैसे कितने हो जाएंगे, 441 रुपए, 100 से गुणा करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 44,100 पैसे हो जाएंगे। अब कर लो, तो 50 पैसे गुणा कितना, गुणा करोगे 50 चौका 200, ये 200 पैसे हो गए। ये 50 पैसे के 4 सिक्के 200 पैसे हो गए। 25 पैसे के 3 सिक्के कितना हो गए, 75 पैसे हो गए। 20 पैसे के 2 सिक्के 20 दूनी कितना हो गया, 40 हो गया। सबका योगफल किसके बराबर होगा, 44,100 के बराबर होगा। तो एक बार जोड़ेंगे फटाफट से, कितना हो जाएगा बेटा, 5, 7, 4, 11 और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 315 होगा। ये किसके बराबर होगा, 441। ये बनेगा नहीं बनेगा, बात समझ में आ रही। 1 सेकेंड, 7, 4, 11, कितना अनुपात है, 4, 3, 2, 25, 75, 25 का 100, 7, 4, 11, ठीक है। 25 दूनी 20 दूनी 40, ठीक है। 25 तियां 75, 50 का 200। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जा रहा है। अगर यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 4, 4, 1 और 00, इसको कितने से भाग करेंगे, 315 से भाग करेंगे, ठीक है। तो इसको कैंसिल करो फटाफट से, 5 से कैंसिल करो, 5 छक्का 30, 5 तियां 15, 5 अट्ठे 40, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 0, ये बन जाएगा। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो जरा, 63, 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 7 नेम 63, 7 एकम 7, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, कितना, 7 छंग 42, ये बन जाएगा। फिर आप देखेंगे 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 9 एकम 9 चौक 36। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 140। 1 का मान कितना, 140। अगर 1 का मान 140 आ जा रहा है, किसका मान निकालना है बेटा, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ने 3 का मान निकालना है। 3 का मान निकालोगे तो 1 कितने मिल रहा है, 140 में, भाई 3 कितने मिलेगा, तो 140 से गुणा हो जाएगी। तो कितना, 14 तियां 42, अर्थात बच्चों आंसर कितना होगा, 420। कितना आंसर होगा, 420। बताओ सभी बच्चों को सवाल समझ में आई थी, क्लास सबको समझ आई, वो क्लास का मतलब ये सवाल सबको समझ में आया। देखो मैंने कहा था आपको कि 1 सवा के घंटे के अंदर पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। बस अंतिम सवाल पर हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग की जो क्लास है लगभग 1.25 घंटे की हो चुकी है, ठीक है। और मैंने आपसे बोला कि 1.25 घंटे 1.25 घंटे के अंदर पूरा टॉपिक कवर करेंगे। इसी तरह से हम आने वाली क्लासेस में और भी टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो ज़रूर आप अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 आज की क्लास का अंतिम सवाल। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 7 रेशियो कितना है, 4। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 7 रेशियो 4 है। और इनके वर्गों का अंतर कितना है, 297 है। इनके वर्गों का अंतर कितना है, 297 है। देखिए अगर वर्ग हो रहा हो यानी स्क्वायर हो रहा हो, घन हो रहा हो, गुणा हो रही हो, अर्थात सिंपल तौर पे कहें तो जहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा की फीलिंग आए तो वहाँ पर हमें कोई ना कोई वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। जैसे 7 रेशियो 4 है तो इसको हमने 7x मान लेंगे, इसको 4x मान लेंगे, ठीक है। इनके वर्गों का अंतर तो 7x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, यही तो बनेगा।
माइनस 4x का स्क्वायर है ना, 7/4 है, वर्गों का अंतर दे रखा है, ठीक है। सत्य कितना होता है 49x स्क्वायर, 4 चौक 16x स्क्वायर, घटाओगे बच्चों तो आपका आ जाएगा कितना 23x स्क्वायर आएगा, है या ना। और ये सवाल में दे रखा है कितना 297, तो 23 एकम कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 एकम कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 9 में 6 जाएगा 3, और ये आपका आएगा 33 आएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 33 आएगा, ठीक है। तो 33 नेमा हो जाएगा, 9 7 63, 9 3 27, तो एक्स स्क्वायर अगर 9 आ रहा है तो बेटा एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा आपका 3, एक्स कितना आ जाएगा 3। हमसे पूछा गया सवाल में, हमसे पूछा है तब उनका जोड़ कितना होगा, तो संख्याओं का जोड़ अर्थात 7 4 11x होगा, हाँ या ना। संख्याओं का जोड़ कितना होगा 7x + 4x 11x होगा, और x का मान कितना है 3, तो x का मान अगर 3 है तो 11 3 कितना होगा 33, 11 3 कितना होगा 33, तो दोनों का योगफल कितना होगा 33। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आप सभी को बहुत अच्छे से उम्मीद है ये क्लास समझ आई होगी। आज की क्लास में हमने 27 शानदार प्रश्न किए अनुपात समानुपात के। आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करेंगे ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो इन क्लासेस से संबंधित तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।